विश्वास करें, विश्वास आपको मृत्यु से जीवन की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अंत से अनंत की ओर, संसार से परमेश्वर की ओर और अंधकार से ज्योति की ओर, रोगों से चंगाई की ओर और दर्द से छुटकारा की ओर ले जाता है दोस्तों। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की आराधना पर हम सभी एक साथ जाते हैं और सारा आदर महिमा सम्मान पिता परमेश्वर को देते हुए उसके पुत्र यीशु नर्सरी के नाम से हम विनती को, सारे निवेदनों को खुदा के पवित्र चरणों पर रखेंगे। दोस्तों, आराधना में वो सामर्थ्य है जो खुदा को हमारे पास ले आता है। आराधना वो सामर्थ्यशाली प्रभावशाली आराधना होता है दोस्तों कि खुदा मांगने से पहले हमें दे देता है। तो आइए दोस्तों, सभी एक मन होकर अपने आवाज को ऊंचा उठाकर परमेश्वर का इबादत करते हैं, आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु। हे आसमानी पिता परमेश्वर, हम जो आराधना आपकी महिमा के लिए करने जा रहे हैं प्रभु, हमें आशीष देना परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है परमेश्वर पिता, कि बीते दिन आपने हमें संभाला, जीवित रखा। उन तमाम उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करने जा रहे हैं प्रभु। सारे धन्यवाद आराधना को ग्रहण करना और हम सभी को आशीष देना प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले,
थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। खुदा का पाक करो, पवित्र आत्मा प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। दोस्तों, उसके आत्मा को आप महसूस कर सकते हैं। आराधना करें, अपने आवाजों को बुलंद आवाज से, बुलंद शब्दों से परमेश्वर का आराधना करें। दोस्तों, थैंक यू जीसस, शुक्र है प्रभु, थैंक यू जीसस। स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं।
द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। होशाना, धन्यवाद प्रभु, शुक्र है प्रभु। ओरी भी सिकंदर रबा शिकंदर रबा शेर रबा हिरी भी सिकंदर रबा शेर रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे दुनिया तबाह। प्रभु को महिमा मिले, चाहे दुनिया
महिमा देखो। धन्यवाद प्रभु, शुक्र है मेरे पिता परमेश्वर, महिमामय पिता परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता, स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद आराधना पर जो आपने हमें आशीष दिया प्रभु, और जो भी परमेश्वर पिता अब हमारे लिए भला को चाहते हैं प्रभु, वो उसे हमारे जीवन पर तत्पर्य करिए परमेश्वर पिता। हमें आप पर, आपके वचनों पर, आपके पुत्र पर हमें विश्वास है पिता परमेश्वर। शुक्र है प्रभु आराधना पर आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। आगे के जो वचन है पिता परमेश्वर जिसे हम देखने जा रहे हैं प्रभु, उस वचन पर हमें बहुतायत आशीष देना परमेश्वर पिता। और जो वचन से आप चाहते हैं हर एक विश्वासी के जीवन पर उस महान कार्य को करना महिमामय पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे आराधना में आशीष देने के लिए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए स्वामी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो सभी आज के भोजन के लिए तैयार हैं। 40 साल परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना खिलाया दोस्तों, हर रोज देता था, हर रोज। आज परमेश्वर का पवित्र वचन एक मन्ना के समान, एक रोटी के समान आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं गेशर वर्मा आप सभी की जगह पर स्वागत करता हूं, और जितने YouTube पर देखने वाले मेंबर हैं उन सभी का दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति, आशीष, बरकत, चंगाई आदि आशीषें उसके आने तक आप सभी के साथ बने रहे। सारे कहना आमीन। चलिए आज मैं आपको पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। आत्मिक जीवन, पता है आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि वो हमारा ढाल है, वो हमारा बल है। आत्मा को बचाने के लिए वो दो-धारी तलवार है दोस्तों। हालेलुया। जिन्हें एक विश्वासी या कह सकते मसीही को अपने प्राण की रखवाली के लिए ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जो ध्यान में रखता है वही उन्नति कर पाता है दोस्तों। मसीही आत्मिक जीवन के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, निर्बलताओं में सहायक है, दर्द में दूर करने वाला है, रोग में चंगाई देने वाला है, बीमारी में दवाई के समान काम आता है, और अशांति पर शांति देता है, भटके हुओं को मार्ग दिखाता है, और खोए हुओं का उद्धार करता है। आदि सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान उनके पास है दोस्तों। आपको पता है मैं किस विषय पर कह रहा हूं, बता सकते हो? निर्बलता में वो सहायक है दोस्तों, दर्द में आराम देता है। पता है कौन है? आपका यीशु पर विश्वास। सारे कहना विश्वास। ये विश्वास एक ऐसा कह सकते हैं फेथ है मेरे दोस्तों, जो विश्वासी के जीवन पर है ना, बड़े से बड़े सामने चट्टान को भी वो फाड़ कर आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। विश्वास ऐसा, वो अटल विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर कि कोई भी समस्या क्यों ना आए, समस्या बड़ा नहीं है, मेरे खुदा समस्या से बड़ा है, वो उसे दूर कर देगा, और वो है विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा गया है, अब सभी ने कानना, इब्रानियों के पत्री अध्याय 11 और उसका 6वां पद दोस्तों। मेरे साथ आप सभी निकालना पवित्र शास्त्र बाइबल से, इब्रानियों के पत्री अध्याय 11 और उसका 6 पद, 11वें अध्याय का 6वां पद।
और मैं चाहता हूं कि इसे आप लिख लीजिए ना, लिख लेना, भूलना नहीं कभी भी इसे दोस्तों, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का बाइबल बताता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, असंभव है दोस्त। बिना विश्वास के ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। और बाइबल पर आगे लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो क्या है? हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर है तो विश्वास करके भवन आइए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर है, मैं मार्ग में जाऊंगा वो मेरा रक्षा करेगा, परमेश्वर रक्षा करेगा। आपको विश्वास है कि परमेश्वर मेरे घर पर मेरे साथ संगति करता है, तो निश्चित वो आपके साथ संगति करेगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर, आराधना पर बैठोगे। आपको विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है, वो है, तो आप खेत पर भी काम करो, ईश्वर वहां भी आपके साथ रहेगा। आप ऑफिस पर काम करो, ईश्वर वहां भी आपके साथ रहेगा। अब किसी भी पृथ्वी पर कोई भी जगह पर क्यों ना रहो, ईश्वर वहां रहेगा। परंतु रहेगा कब? जब आप विश्वास करोगे कि वो है। हालेलुया। बहुत से हमारे भाई है जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, उसे लोग नास्तिक में डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम नास्तिक लोग हो, ईश्वर निंदक हो, तुम लोग विश्वास नहीं करते। पर उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर है। परमेश्वर के एक महान दास ने कहा था कि हर एक बनाई हुई चीज के पीछे कोई ना कोई बनाने वाला है दोस्तों। जिस आप कपड़ों को पहने हैं, इसके पीछे कोई बनाने वाला है। जिस कलम को आप हाथ में पकड़े हो, इसका कोई बनाने वाला है। जिस माइक पर मैं प्रचार कर रहा हूं, इसका कोई बनाने वाला है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका कोई बनाने वाला है। हालेलुया। जिस तालपत्री पर बैठो, इसका भी कोई बनाने वाला है। और इनमें से अधिकतर को हो सकता हमने किसी को बनाने वालों को आज तक देखा नहीं होंगे, फिर भी उस पर विश्वास है कि वो है। उसी प्रकार से दोस्तों, सारे सृष्टियों के पीछे एक बनाने वाला है और वो है परमेश्वर। और उसे हम देखे नहीं है दोस्तों, उस पर भी हम विश्वास कर सकते हैं। जब भौतिक वस्तुओं पर विश्वास कर सकते हैं, तो सोचिए पूरे ब्रह्मांड सृष्टि के बनाने वाले के ऊपर विश्वास क्यों ना करेंगे। हालेलुया। इसीलिए मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, या आपके मन पर इस प्रकार से धारणा है कि परमेश्वर है कि नहीं है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, परमेश्वर है। आपको पवित्र शास्त्र पर लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है, तब वो आपको प्रतिफल देगा, अन्यथा प्रतिफल नहीं पाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पर यह भी लिख दिया गया है कि विश्वास आते हैं सुनने से। रोमियो 10:17 पर लिखा है, विश्वास आते हैं सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है दोस्तों। हालेलुया। अर्थात कहां से? सुनने से। आयुब के पत्री में आयुब ने एक बात कहा था कि भोजन को जैसे हम जीभ से चखते हैं, और हमें पता चल जाता है कि भोजन स्वादिष्ट है या अच्छा है या बहुमूल्य है या उससे भी अच्छा है या थट क्या कहते हैं, अच्छा नहीं बना है, उसे हमें पता कैसे चलेगा? जीभ से। हालेलुया। हम वचन को कैसे विश्वास में ला सकते हैं और कैसे हम वचन को परमेश्वर का है करके विश्वास कर सकते हैं? सुनने से। इसीलिए बाइबल पर लिखा था, पौलुस के दास याकूब ने कहा था, हर एक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे। हालेलुया। जब खुदा के वचन वो आता है आपके सामने, प्रस्तुत करते हैं एक परमेश्वर के दास आपके सामने, तो आपको सुनना है, सुनाना नहीं है। हालेलुया। सारे कहना हम सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास क्या है? कोई बता सकते हो? विश्वास क्या है?
विश्वास आपका धरोहर है दोस्तों। विश्वास आपका पूंजी है। विश्वास आपका आस्था है। विश्वास आपका आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर के बाइबल पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम दृढ़ विश्वास में बढ़ते जाओ। हालेलुया। विश्वास तो करते हैं पर उस विश्वास को कहां लाकर हमें बढ़ाना है? दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास, ना मिटने वाले विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के पौलुस, जो प्रभु का दास था पौलुस, उसके समान हम कह सकें वो दृढ़ विश्वास में था दोस्त। कौन? पौलुस। इसीलिए उसने अपने पत्री पर कहा रोमियो को कि मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, यीशु के लिए, और मरूंगा तो यीशु के लिए। वो दृढ़ विश्वास था दोस्तों, और उसी दृढ़ विश्वास में हमें भी बढ़ना है। जो दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, जब एक बच्चा को पिता हवा पर उठाता है, उछालता है, आप देखे होंगे या आप भी किए होंगे, छोटे बच्चे को जब आप हवा में उछालते हो तो रोता नहीं है, वो हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पिता मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे पृथ्वी पर गिरने नहीं देगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, बच्चे को जब हवा पर उठाते हैं तो वो हंसता है। हालेलुया। फिर पिता परमेश्वर कैसे हमें छोड़ सकते हैं दोस्तों? शारीरिक पिता जब हमारे इतना ध्यान रखता है तो सोचो वो तो हमारा आत्मिक पिता है। मां के गर्भ में भेजने वाले से पहले जानने वाला पिता है, सृष्टि को रचने से पहले चुनने वाला पिता है। तो वो कैसे हमें छोड़ सकते हैं, और वो कैसे हमें गिरने के लिए छोड़ देगा दोस्तों, और वो कैसे हमें गिरने देगा दोस्तों? 2 मिनट सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपका पिता इतना ध्यान रखता है तो सोचिए सनातन परमेश्वर पिता कितना ध्यान रखेगा दोस्तों। ये अविश्वास लाने वाला शैतान है, परमेश्वर के प्रति अविश्वास लाने वाला शैतान है, कि वो कहता है कि परमेश्वर के प्रति इनका ट्रस्ट विश्वास ना रहे, परमेश्वर के ऊपर बिलीव ना करे। ये अविश्वास कौन ला देता है? मनुष्यों के जहन पर, दिमाग पर, बुद्धि पर, हृदय पर, जीवन पर? शैतान। क्योंकि याद रख लेना, शैतान और परमेश्वर के जंग अदन के वाटिका से चलता हुआ आ रहा है दोस्तों, हजारों करोड़ों करोड़ों साल पहले, और वो अभी भी चल रहा है। वो परमेश्वर से हारा हुआ शत्रु है, इसीलिए वो हमारे अर्थात मनुष्य के पीछे लगा रहता है दोस्तों, और मनुष्य के मन पर अविश्वास को लाता है। मैं कितने ऐसे विश्वासी को जाता हूं जो पहले परमेश्वर को सुबह उठ के प्रार्थना करता था, दोपहर प्रार्थना करता था, शाम प्रार्थना करता था, वचन को अधिक से अधिक पढ़ता था, वचन के ज्ञान रखता था, लेकिन अविश्वास जैसे ही उसके मन पर शैतान ने लाया, उनके जीवन पर जैसे ही संकट आया, कलेश आया या तो सताव आया, वो पीछे हट गया। वो दृढ़ विश्वास में नहीं था दोस्तों, सिर्फ विश्वास था। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी दुख का समय क्यों ना हो, याद रखना ईश्वर आपको गिरने कभी नहीं देगा। हालेलुया। आयुब जो दुख तकलीफ में फंसा हुआ था, दुख तकलीफ में दिन काटता था, उसे रात और दिन नहीं नींद नहीं आता था दोस्तों, पूरे शरीर पर उसके घाव हो गया था, पूरे शरीर से मलपित बह रहा था, यहां तक कि उसके 7 बेटे और 3 बेटी भी मर गए थे दोस्तों, सारा संपत्ति नष्ट हो गया था। उस जिला का, उस देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, सबसे बड़ा अमीर आदमी, और एक ही दिन में उसका सारा संपत्ति चौपट हो गया। उनके 7 बेटा और 3 बेटी थे, एक ही दिन में खत्म हो गया। पता उसने क्या कहा था? मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। ये विश्वास है दोस्तों, जैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ईश्वर है, वो मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा और अपनी महिमा के लिए चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। आयुब के जीवन पर संकट आया दोस्तों, उसने धीरज धरा, परमेश्वर का बाट जोता रहा, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखे रहा। बाइबल पर लिखा है अंत में आयुब को परमेश्वर ने 2 गुना आशीष दिया दोस्तों। उसके शरीर में जो बीमारी था दूर कर दिया, जितने भेड़ बकरे नष्ट हुए थे उससे दुगना उसे दे दिया, जितने उसके बेटे बेटा जो मृत्यु हो गया था उससे सुंदर सुंदर बेटी बेटा दिया। बाइबल पर लिखा है कि उनके तुल्य सुंदर पृथ्वी पर कोई नहीं था, उनके बच्चों के जैसे।
हालेलुया। पर वहां आयुब जो पता है, जो कह सकते धन या कह सकते हैं समृद्धि या तो कह सकते हैं कि उनका जो आस्था था परमेश्वर के प्रति, वो था सबसे बहुमूल्य, जो मुझे प्रेरित करता है, मोटिवेशन देता है, धीरज। हालेलुया। याद रखना, कभी भी आपके परीक्षा होता है या कभी भी आप संकट पर हो, कुड़कुड़ाना मत दोस्तों, कभी भी नहीं। कुछ दिन पहले एक बहन कुड़कुड़ा रही थी कि खुदा के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, समाज वाले मुझे कहा कि यीशु को छोड़ दे, फिर भी मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ। इतने लोग परिवार वाले ने कहा कि यीशु को छोड़ दे, फिर भी मैं यीशु को मार रहा हूँ, तो मेरे जीवन पर क्यों तकलीफ आया, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। कभी ना कहना दोस्तों। कभी कभी हमारे जीवन पर तकलीफ आता है और उस तकलीफ से हम निकलते हैं तो हम जान पाते हैं कि खुदा के प्रेम कितना महान है। आपने कभी महसूस किया है, कभी आपके शरीर पर रात 3 बजे आप सोए हुए हैं, अचानक आपके पेट में दर्द होता है, अचानक बहुत अधिक। बहुत से भाई कुड़कुड़ाने रहेंगे, प्रभु 3 बजे है, 12 बजे सोए, सिर्फ 2 ही घंटे में पेट दर्द क्यों हो रहा है प्रभु से। अरे उससे अच्छा आंख बंद कर प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, आपके दर्द दूर हो जाएगा। फिर आप कहोगे धन्यवाद प्रभु, सचमुच आप महान हो। याद रख लेना, जितना भी बड़े परिस्थिति या संकट या क्लेश क्यों ना, सताव क्यों ना, दर्द क्यों ना, समस्या क्यों ना है, ईश्वर है, वो उसे दूर कर देगा। आमीन। परमेश्वर का एक दास भजन संहिता में लिखता है, भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, अंधकार से भरी हुई दुनिया से, अंधकार से भरे हुए राज्य से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परिस्थिति क्यों ना, कितनों भी बड़े अंधकार या हम कितनों भी बड़े संकटों से या शैतान का सामना कर रहे हैं, कभी ना डरना, क्योंकि ईश्वर आपके भी साथ रहता है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन पर लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 33 के 27 पद में, आनंदित परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। पता है, एक भुजा जो हमारे पिताजी का होता है, जो बचपन में हमारे हाथों को धरकर हमें चलाता है, हमारे भुजा को पकड़कर वो चलाता है और कहता है कि मैं तो हूं तेरे साथ, मत डर, चल आगे बढ़, कदम आगे बढ़ा, मैं हूं, कहता है ना दोस्तों। और बच्चे को कैसे सेन धीरे 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 आगे बढ़ना सिखाता है। एक भुजा पिता का और एक भुजा है प्रभु यीशु मसीह का, जो कहता है कि सनातन भुजा। हालेलुया। वो भुजाएं हैं दोस्तों। यशायाह 41:10 में कहा है, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है दोस्तों, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से परमेश्वर पिता हमें संभाले रहेगा। सोचिए, जब पिता के हाथ में वो शक्ति था कि हमें गिरने नहीं दिया, पिता के हाथ में शक्ति था जो हमें संभाला रहा, तो सोचिए दोस्त, ये संसार पर परमेश्वर के भुजबल कितना सामर्थ्य होगा, जो हमारे भुजा को पकड़कर हमें रास्ते पर वो चलाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन पर लिखा है, वो तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देगा। कोई भी शत्रु क्यों ना हो, वो तेरे सामने से निकाल देगा। और वो कहता है कि मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूं, व्यवस्था विवरण अध्याय 33 के 27 पद में लिखा है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, कोई भी शत्रु क्यों ना हो, जितना भी भयानक क्यों ना हो, जितना भी शक्ति क्यों ना हो, परंतु सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता वो। हालेलुया। वो हमारे सामने से उसे निकाल देगा, खदेड़ देगा, भगा देगा दोस्तों। और नहीं, उतना भी मैं वो नहीं सुधरा ना, फिर उसका सत्यानाश कर देगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। सबसे बड़ा शत्रु था शैतान, उसे हमें अधिकार दे दिया। सोचिए, हम मनुष्यों को पिता परमेश्वर ने कि उसके पुत्र यीशु के नाम से शैतानों को निकाले। बताओ, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें दोस्तों, उसने कहा है, उसका वादा है व्यवस्था विवरण अध्याय 33 के 29 पद में, वह तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरी प्रताप के लिए तलवार है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने कहा था, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद का भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था कि सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा,
मेरा उद्धार और मेरा महिमा का आधार परमेश्वर है, वो मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी दाऊद के समान प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से और कहना चाहिए कि परमेश्वर सचमुच आप मेरे क्या हो, ढाल, आप मेरे क्या हो, बाल, आप मेरा छुड़ाने वाला हो, मैं आप पर भरोसा रखूंगा, आप मुझे गिरने नहीं दोगे, आप तो मेरा उद्धार करता हो, आप तो मेरा महिमा का कारण हो। हालेलुया। और सबसे बढ़कर आप तो मेरा शरण स्थान हो। हालेलुया। हे मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, अब विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। जो अनुभव मैंने 2015 से प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आज 2020 है, मैं आपसे सच सच कहता हूं, इतना आनंदित और इतना आशीषों से मैं भरा हुआ हूं। यदि मैं उनका एक एक आशीष का गवाही देना शुरू करूं, आज के दिन कम हो जाएगा दोस्तों। मैं कितने बड़े बड़े क्लेश, सताव, संकट आदि प्रकार के बीमारी, आदि प्रकार के समस्याओं से मैं गिरा हूं, जूझा हूं, लड़ा हूं, और हर बार मैं जीत पाया हूं दोस्तों। दाऊद उसी में से एक था। जैसे भी परिस्थिति क्यों ना होता, दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर दाऊद को छुड़ाता था। बाइबल पर तो यह भी लिखा गया है कि दाऊद के साथ साथ परमेश्वर चलता था दोस्तों। हालेलुया। दोस्तों, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। विश्वास आपको मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है दोस्तों। सोचिए कितना महान बात है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, विश्वास करें, विश्वास आपको मृत्यु से जीवन की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अंत से अनंत की ओर, संसार से परमेश्वर की ओर और अंधकार से ज्योति की ओर, रोगों से चंगाई की ओर और दर्द से छुटकारा की ओर ले जाता है दोस्तों। यही नहीं रुकता दोस्तों, बल्कि शैतान से मसीह की ओर ले जाता है। और सबसे आखिरी जो बातें हैं, नरक से स्वर्ग की ओर ले जाने का एकमात्र कह सकते हैं वो है विश्वास। मृत्यु से स्वर्ग की ओर ले जाने का एकमात्र रास्ता है वो है विश्वास। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन पर मृत्यु नहीं है। अब प्रभु मसीह पर विश्वास करो, उसने कहा कि मैं तुम्हें धर्मी बनाऊंगा। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसने कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो ज्योति में आ जाता है वो अंधकार पर वापस फिर नहीं चलता। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने आज मसीह यीशु मसीह में हो और जितने अभी जो नहीं हो आना चाहते, और जितने जो अभी नहीं आए हुए हैं, ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप प्रभु पर एक बार विश्वास करके देखें। निराश नहीं होगे, हताश नहीं होगे दोस्तों। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र पर लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है, चाहे वो कोई भी कुल या भाषा बोलने वाले के क्यों ना हो, जाति का क्यों ना हो, लज्जित नहीं होता दोस्तों। वो ईश्वर उन्हें कभी लज्जित होने के लिए नहीं देता। यह मैंने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र कह रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए, आप कभी लज्जित होने नहीं पाओगे, ना उस आपको वो लज्जित होने देगा। कोई भी आपके पीठ के पीछे कुड़कुड़ाने वाला क्यों ना हो, जितना हो चाहे वो कुड़कुड़ाते हो आपके कहां पीठ के पीछे, उन्हीं के सामने ईश्वर आपको आशीष देगा दोस्तों। उन्हीं के सामने आपको ईश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। बस एक बार आप विश्वास करके देखें। हम एक पत्री और निकालेंगे, निकालना मेरे साथ। पहला पत्रस, पहला अध्याय 8 और 9 पद। कोई भी पढ़ के सुनाने से, मुझे याद है पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। हाँ, पढ़ना। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। धीरे धीरे ना। पर पत्रस यहां पर कह रहा है कि उससे तू
बिना देखे क्या रखते हो? प्रेम रखते हैं। किन से? परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, उन्हें हम देख नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर के दास पतरस ने कहा था कि उनसे तुम बिना देखे क्या रखते हो? प्रेम रखते हो। आगे और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करते हो। विश्वास करके ऐसे आनंदित और हाँ? दग्ध हो जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। यहाँ लिखा है तुम उससे बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो बिना देखे विश्वास से ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। बिना देखे प्रेम रखना, बिना देखे विश्वास करना। हालेलुया। और प्रभु ने कहा था कि धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर, जोर से कहे, मुझ पर विश्वास करते हैं। और वो कौन है? आप सभी जो बिना देखे प्रभु पर विश्वास रखते हो। हालेलुया। और विश्वास हम क्या होते हैं? सिर्फ रखते हैं नहीं है, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास को दोस्तों कोड़े को इतना कोड़े मारे थे, उसके पैर पर खील ठोक दिए गए थे। प्रेरित के काम 16 के 25 पर देख लेना। पता है वो आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, दुख पर नहीं रो नहीं रहे थे, दुख के लिए चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो आनंदित होकर परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। ये होता है प्रभु पर विश्वास। हालेलुया। और उसी का 9वां पद पढ़ना। विश्वास का प्रतिफल देखिए दोस्तों, हमें क्या मिलता है? और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। अपने विश्वास का प्रतिफल, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने विश्वास का प्रतिफल भी पा रहे हैं। वो क्या है? आत्मा का उद्धार। हालेलुया। ऐसे आपको शुभ संदेश है, ऐसे आपको प्रचार मसीह के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। सोचिए, विश्वास का प्रतिफल हमें क्या मिल रहा है? उद्धार। हमने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रभु परमेश्वर ने हमें क्या दिया? उद्धार दिया। हालेलुया। उससे हम बिना देखे प्रेम रखते हैं। और मैं आपसे सच सच कहता हूं कि इतना प्रेम रखो, इतना प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर भी प्रेम है, वो भी हमसे प्रेम रखता है, और वो भी हमसे यही अपेक्षा रखता है कि मैं जैसे इनसे प्रेम करता हूं, ये भी मुझसे प्रेम करे। हालेलुया। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा था, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, रूप मतलब चेहरे को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। सारे कहना, हम विश्वास से चलेंगे। हालेलुया। और अपने विश्वास का प्रतिफल हमें मिल रहा है दोस्तों। हम अपने विश्वास के प्रतिफल भी तो प्राप्त कर रहे हैं, और वो क्या है? आत्माओं का उद्धार। हालेलुया। हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया। हमने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने हमारे दर्दों को दूर किया। हमने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने शैतान को भगा दिया। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने हमें शांति मुक्ति दिया। मैं सच कर रहा हूं दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपको शांति मुक्ति मिलता है दोस्तों, चंगाई मिलेगा दोस्तों, आशीष मिलेगा दोस्तों। और सबसे बढ़कर विश्वास करें, प्रभु परमेश्वर सदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और विश्वास से आपका आत्मा भी बच जाएगा। कितना महान प्रेम है। सोचिए, विश्वास के द्वारा हम मनुष्यों को उद्धार दे रहे हैं दोस्तों। जितनों ने सुसमाचार पर विश्वास किया, जितनों ने, वे सभी ने उद्धार पाया। हालेलुया। और सोचिए, विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर को क्या करना पड़ रहा है? ध्यान से सुनना। विश्वास, ना वो हमसे पैसा मांग रहा है, ना वो हमसे धन मांग रहा है, ना वो हमसे अगरबत्ती मांग रहे, ना नारियल मांग रहा है, ना खोआ मिठाई मांग रहा है। बस क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? बस विश्वास करो। हालेलुया। आप में से कितने ऐसे जगह गए होंगे जहां पर मोटा मोटा रकम चढ़ाए होंगे, कितना सारा भेड़ दिए होंगे, कितने सारा लुटाए होंगे। मैं भी उसी में से एक था। पर यहाँ बाइबल का खुदा कहता है, विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। और हमसे वो कुछ नहीं लेता दोस्तों, बल्कि हमें वो खुद देता है। हालेलुया। वो देने वाला खुदा है, लेने वाला नहीं है।
हालेलुया। एक स्त्री थी दोस्तों, एक स्त्री थी, बाइबल पर लिखा है, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष हो गया था। एक स्त्री थी, उसकी लहू बह रही थी। वो मन ही मन कह रही थी कि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप समझना ध्यान से दोस्तों, विश्वास। उस स्त्री को किसी ने बताया होगा कि यीशु मसीह गलीलों पर, कनानियों पर, सूरसेन आदि प्रकार के देशों पर फिरते हुए, प्रचार करते हुए लोगों को चंगा कर रहा है। और बाइबल पर लिखा है कि स्त्री का स्थिति इतना खराब हो गई थी कि इसके सारे संपत्ति बैगों वेदों के पास जाने से समाप्त हो गया था। संपत्ति कुछ नहीं था दोस्तों। और आपको पता है यीशु मसीह के पास क्या लेकर गए थे? 12 वर्ष हो गया था इसे लहू बहने की बीमारी थी, विश्वास। वो एक दमड़ी कह सकते हैं, एक रुपया पैसा लेकर यीशु के पास नहीं गया था दोस्तों। वो मन ही मन कह रही थी कि मैं यीशु के वस्त्रों को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यह विश्वास है दोस्तों। और विश्वास करके उसने अपने घर से आगे कदम बढ़ाया। जैसे पहले ही लिख दिया गया, बिना विश्वास के उसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते। भवन आने वालों को क्या करना है? विश्वास करना है कि वो है। और वही विश्वास इस 12 वर्ष लहू बहने के धात में प्रॉब्लम थी, विश्वास किया और विश्वास से जाकर यीशु के वस्त्रों को छू लिया। और बाइबल पर लिखा है कि जैसे ही उसने उसके वस्त्रों को छुआ, यीशु के शरीर से सामर्थ्य निकला और उस स्त्री के शरीर पर गया और उसके जो धात बहने, लहू बहने के रोग थी, तुरंत ठीक हो गई। वो देखिए विश्वास किसने किया था? यीशु या उस लड़की ने? लड़की ने विश्वास करके किनके पास गया था? यीशु के पास। यीशु नहीं आया था, कौन गया था? लड़की गई थी यीशु के पास कि मैं उसके वस्त्रों को ही छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास है दोस्तों। और जैसे उसने विश्वास किया था, बाइबल पर लिखा है, उसी के विश्वास के अनुसार यीशु ने उसे चंगा किया था दोस्तों। प्रभु ने उससे कहा, हे बेटी, वहां लिखा है, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सारे कहना, हमारा विश्वास हमें चंगा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पर लिखा है कि एक अंधे ने यीशु को पुकारा और कहा कि हे दाऊद की संतान, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या कह रहा था वो अंधा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ने उसे पास बुलाया और यीशु ने वहां एक शब्द कहा था जो आपको ध्यान से सुनना होगा। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 के आप 27, 28, 29, 30 पद पर देख लेना। वहां का एक घटना है। यीशु ने उस अंधा से कहा, तू तो मुझे पुकार रहा है, तू मेरा दुहाई दे रहा है, परंतु मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? आज आपको ईश्वर पूछेगा, अब आपसे कहेगा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? अब क्या कहोगे? क्या कहोगे दोस्तों? उस अंधे ने क्या कहा आपको पता है? उसे कहा, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है, तू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और बाइबल पर लिखा है कि यीशु ने उनके विश्वास के अनुसार उनके आंखों को छुआ और प्रार्थना किया और कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। और बाइबल पर लिखा है उसकी आंख तुरंत खुल गया दोस्तों, वो देखने लगा। हालेलुया। इस तरह से विश्वास से भरे हुए आपको बाइबल पर बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण मिल जाएगा। कनानी स्त्री थी, यीशु के पास जाकर निवेदन किया कि मेरी बेटी को बहुत दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, प्रभु दया कर, दया कर। वो अपनी बेटी को लेकर नहीं गई थी, उसकी बेटी घर पर थी, परंतु कनानी स्त्री यीशु के पास गई हुई थी और प्रार्थना कर रहा था। यीशु ने कहा, तुझे विश्वास है? हाँ मुझे विश्वास है प्रभु। और बाइबल पर लिखा, यीशु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए काम हो जाए। और वो अपने घर पर जाकर देखी तो उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई थी दोस्तों। ये है विश्वास। एक बाइबल पर लिखा है, लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 8 के 40, सब घर पर जाके पढ़ना। एक सरदार थे, सरदार, और उसके एक बेटी थी जो बहुत बीमारी में पड़ी हुई थी, यहां तक कि मरने के कगार पर चले गया था। और वो 12 वर्ष की थी, सिर्फ 12 वर्ष उम्र। वो जाकर यीशु के पास निवेदन करने लगा, प्रणाम किया, गिर कर कहा कि हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी मरने की कगार पर चला गया है। वो सारा इलाज करके देख लिया,
पर मेरी बेटी अच्छा नहीं हुआ, दया कर। बाइबल पर लिखा है दोस्तों कि यह बात वो कह ही रहा था सरदार यीशु से। एक ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई, प्रभु को दुख ना दे। यीशु ने उसके बात सुनकर उस सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख, वो बच जाएगी। हालेलुया। बार बार आपको बाइबल पर यह उदाहरण मिलेगा दोस्तों, जहां पर यीशु मसीह ने कभी पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास में कर सकता हूं, किसी से कहता कि केवल विश्वास रख वो बच जाएगी। हर बार आपको कहा गया कि बिना विश्वास के ऑपरेशन नहीं होता। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो कई पहाड़ से कि यहां से सड़क कर वहां चले जाए, वो चला जाएगा। तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगा। कितना विश्वास, राई के दाने कितना आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है और वो है तो सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। वो है, मैं कितना बड़े बीमारी पर क्यों ना हूं, वो है। हालेलुया। और बाइबल पर लिखा है कि उस सरदार की बेटी जो मर गई थी, यीशु ने कहा केवल विश्वास रख बेटा। उसके साथ उसके घर गए और बाइबल पर लिखा है कि वहां रोना और गाना चल रहा था दोस्तों। लोग रो रहे थे, अपने छाती को पीट रहे थे क्योंकि वो लड़की मर गई थी, 12 वर्ष की उम्र की थी। उन लोग रोने वालों से कहा कि रो मत, लड़की सो रही है। और जाकर उस लड़की के हाथ पकड़ा और कहा कि हे लड़की उठ। बाइबल पर लिखा उसने तुरंत अपने आंख को खोल दिया दोस्तों। हालेलुया। और ये सारे चमत्कार विश्वास के द्वारा हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विश्वास है तो आपके लिए प्रभु परमेश्वर सब कुछ करेगा दोस्तों। यदि आपके जीवन पर संदेह आता है, पतरस के जीवन पर आ गया था एक जगह संदेह, वो पानी पर डूबने लगा। वही पतरस है जो पानी पर पहले चल रहा था दोस्तों। वही पतरस है जो पानी पर रेंगते हुए प्रभु के पास जा रहा था, लेकिन जैसे ही लहरों को देखा उसके जीवन पर संदेह आ गया। उसने संदेह किया और बाइबल पर लिखा है जैसे ही संदेह किया वो पानी पर डूबने लगा। मेरे दोस्तों, कभी कभी हम भी मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु में आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं, क्योंकि प्रभु हमें तमाम प्रकार के क्लेशों से छुड़ाता हुआ आगे बढ़ाते रहता है। लेकिन कभी हम लहरों को देखने लगते हैं, बहुत ऊंचा लहर है, बाप रे बाप, और वहां हमारा संदेह शुरू हो जाता है। संदेह आने पर था शक। कभी कभी लगता है ना बीमारी बहुत आता है तो, ये समस्या आता है तो, वही था जो पतरस ने देखा था, लहर को देखा, वो उसने संदेह किया, डूबने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको संदेह नहीं करना है, आपको विश्वास करना है कि यीशु नर्सरी है। बाइबल पर इतना सारा दृष्टांत है जो विश्वास के अनुसार उन लोगों के जीवन पर प्रभु ने महान महान अपने सामर्थ्य काम को प्रकट किया था। इतिहास गवाह है, उनके दास गवाह है, मैं आपके सामने गवाह हूं, बहुत से आपके सामने गवाह है, और जितना गवाह है वो सभी ने विश्वास किया है, इसीलिए वो गवाह है। हालेलुया। और मैं आपको आखिरी बात बता देता हूं, बाइबल पर लिखा है इब्रानियों 11 के 5 में, मेरे ख्याल से 5 ही पद है। हाँ, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया। यह परमेश्वर के एक ऐसा दास था जो परमेश्वर पर विश्वास किया और इसे शरीर समेत परमेश्वर ने स्वर्ग पर उठा लिया दोस्तों। उसका शरीर पृथ्वी पर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा सड़ने के लिए। आपको विश्वास करना होगा कि हनोक शरीर समेत उठा लिया गया था, एलिया शरीर समेत उठा लिया गया था, प्रभु यीशु मसीह शरीर समेत स्वर्ग पर उठा लिया गया था। तो हम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, शरीर समेत प्रभु के जब आगमन होगा तो वो हमें भी उठा लेगा। हालेलुया। कितना महान बात है, सोचिए दोस्तों, हम विश्वासियों का स्वर्ग पर उठा ले जाना निश्चित है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है। प्रभु आकर उठा के ले जाए या तो हम स्वयं प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। पर इतना बात जरूर है, मरेंगे नहीं। हालेलुया। या तो उठा लिए जाएंगे या तो हम स्वयं प्रभु के पास जाकर मुलाकात करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आदि तमाम प्रकार के आशीष या आदि तमाम प्रकार के शैतान से छुटकारा या आदि तमाम प्रकार के बीमारी से आजादी, यह आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास से। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि विश्वास में आप दृढ़ होते जाएं। खटखटाते रहो, बाइबल पर लिखा है, खटखटाते रहो हर दिन। एक दिन जरूर आशीष का द्वार आपके लिए खुलेगा, और एक बार वो द्वार खुल गया फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और एक बार आप विश्वास में, दृढ़ विश्वास में बढ़ जाओ, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, आपको छू भी नहीं सकता दोस्तों, आपके डेरे के निकट नहीं आ सकता दोस्तों, छूने के बहुत दूर बात है। हालेलुया। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप बस विश्वास में दृढ़ रहना मेरे प्यारे भाई और बहनों। कैसा भी परिस्थिति या संकट, आर्थिक समस्या क्यों ना आए, आपको विश्वास करना है, वो है और वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। चलिए आंख बंद करिए, मैं प्रार्थना करता हूं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, इन प्यारे भाई बहनों को आज विश्वास का मैं शुभ संदेश सुना दिया प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बीज इन प्यारे भाई बहन के जीवन पर मैंने बोया है प्रभु, वो बीज 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फल लाए प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु, वचन के द्वारा आज इनसे बातें करना, आगे बढ़ने में मदद करना मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो भी इनके शरीर पर समस्या है उसे दूर कर। आपके शरीर पर किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो, अपना हाथ रख सकते हैं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अब प्रभु आपको छुटकारा देगा। विश्वास से अपने हाथ को रखना, राइट हाथ, दाहिने हाथ को रखना दोस्तों, और देखना परमेश्वर का सनातन भुजा कैसे आपको छूता है। पिता परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इनके शरीर पर जिस भी अंग पर जो भी बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इसी वक्त इन सभी के जीवन से दूर हो जा। यीशु के नाम से तुझे आज्ञा दे रहा हूं, इसी वक्त इन शरीर से, इन तमाम लोगों के शरीर से जो भी समस्या बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नर्सरी के नाम से तुझे आज्ञा देता दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा सखंदा बशीर रबा, छू ले मेरे परमेश्वर पिता, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शरीर के जितने प्रॉब्लम हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पर आसमानी पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु के नाम से इन्हें शिफा दे प्रभु। टच जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद छूने के लिए परमेश्वर पिता। साथ ही प्रार्थना करता हूं आसमानी पिता परमेश्वर, इन प्यारे भाई बहन को खुदावन चंगाई के साथ साथ उद्धार भी देना प्रभु, और आपके पास, आपके राज्य में प्रवेश करे प्रभु। सभी को छू लीजिए प्रभु। टच लॉर्ड, हर एक को प्रभु, यस लॉर्ड, छू लीजिए हो। टच जीसस नेम। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इन तमाम लोगों को छूने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।